Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2E. Unit number 2, Countdown Book 4. It is the beginning of exercise 2E, but we are trying to solve question number 4. And we have left question number 1, 2, 3. I have already told you that question number 1, 2 and 3 are MCQs. It means question number 1 is to find fill in the blanks. To fill in the blanks. Number 2, question number 2, write true or false. There will be two statements. Either that will be false or that will be true. You will find that either it is false or true. And question number 3 is about select the correct answer. There will be 4 answers. One answer will be correct, and you will find which one's answer is A, B, C, D. 4 option. Which option is correct answer? You will find the correct answer. These are the 3 questions which are the first 3 questions of this exercise. तो स्टूडेंट्स हम इन 3 क्वेश्चंस को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 4 से तमाम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, हमें मेथड आ जाएगा। अब इसलिए मैंने इसको शुरू में क्वेश्चन नंबर 4 को राइट किया है, ताकि हमारा एक तो वक्त जो है वो बचत हो जाए, टाइम सेव हो जाए, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4, write the factors of these pair of numbers and circle the common factor। सबसे पहले क्या है? write the factors of these pair of numbers। ये नंबर्स हैं 10 and 18। ये एक पेयर ऑफ नंबर्स है पार्ट ए में, 10 and 18। इन पेयर ऑफ नंबर्स को क्या करना है? write the factors of these numbers। इनके फैक्टर्स लिखने हैं। ये पेयर है बी में, ये पेयर है 12 और 1। पार्ट सी में 25 और 15 एक पेयर है। पार्ट डी में 16 एंड 20 एक पेयर दिया हुआ है। पार्ट ई में 10 एंड 32 ये भी एक पेयर दिया हुआ है। इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं। और पार्ट एफ में 14 एंड 21 इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं। क्या क्या? राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स। ये जो पेयर्स हैं इनके नंबर 1 फैक्टर मालूम करने हैं। एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। फिर उन फैक्टर में से जो कॉमन होंगे उनको हमने सर्कल कर देना है। तो ये 2 बातें हैं, पहले फैक्टर्स, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में होंगे, इसमें भी, उसको हमने फिर सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 3 बातें अगर आपके ज़हन में होंगी तो आप पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर लेंगे। वो 3 बातें क्या थी? एक था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात थी कि ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तीसरी बात थी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब ये वही फैक्टर वाली बात है। तो फैक्टर का मैंने कहा था कि कोई नंबर जो किसी दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर क्या है, क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ दैट नंबर। सपोज 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 का फैक्टर होगा। इसी तरह 6 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 3 और 6 तो 2 6 का फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर होते हैं, फैक्टर। और फिर फैक्टर के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि इनमें से प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं और कंपोजिट फैक्टर कौन से होते हैं। मैंने बताया था प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो सिर्फ अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड ना हो, और कंपोजिट फैक्टर वो होते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए। यानी कि 6 है, 6 का 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। तो मोर देन 2 फैक्टर वो कंपोजिट। तो अब फैक्टर्स आपको आ गया, तो अब ये आपने 2E एक्सरसाइज ये भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप बेसिक बात जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है? ये पेयर ऑफ वर्ड्स का, एक 10 है, एक 18 है। इन दोनों के क्या निकलने हैं? फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो पहले 10 के फैक्टर मालूम करेंगे, फिर 18 के, फिर इन दोनों में से जो कॉमन होगा तो उसको सर्कल कर देंगे। यह है एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होंगे जो दोनों में होंगे उसको हम सर्कल करेंगे। सबसे पहले 10 के फैक्टर मालूम करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि
सबसे पहले तो जो 1 होता है वो तमाम नंबर का फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? तमाम नंबर का फैक्टर होता है। हर नंबर में 2 फैक्टर तो मस्ट होते हैं। कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद, यानी 10 है, इसका 1 भी फैक्टर होगा, 10 खुद भी फैक्टर होगा। 18 का 1 भी फैक्टर होगा, 18 खुद भी 18 का फैक्टर होगा। इस तरह 12 का भी 1 फैक्टर होगा और 12 खुद। हर नंबर के 1 भी फैक्टर होता है और खुद भी होता है। तो पहला इसका फैक्टर क्या होगा? वो होगा 1। उसके बाद ये 10 0 है, किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। जिस नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है, यानी 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे होता है। 5 2 10, तो फिर 5 इसका क्या होगा? 5 भी फैक्टर होगा। उसके बाद फिर ये 10 अपने आप पर। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भी फैक्टर मालूम कर रहे होते हैं, जिस नंबर के फैक्टर हम मालूम करते हैं, जब उसका हाफ नंबर तक फैक्टर पहुंच जाए, हाफ के बाद फिर दरमियान में और फैक्टर नहीं होता। हाफ नंबर पहुंच जाए तो हाफ के बाद वो जो नंबर खुद होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट वो खुद नंबर आ जाता है। हाफ नंबर तक आपने पहुंचना होता है फैक्टर, उसके बाद फिर डायरेक्ट वो खुद नंबर होता है। जैसे ये हाफ 10 का हाफ 5 है, 5 के बाद वो खुद 10 फैक्टर बन गया है, तो 10 एंड आखिरी फैक्टर 10 इसका हो गया, ये 10 के फैक्टर। अब 18 के फैक्टर क्या होंगे? पहला फैक्टर तो 1 होता है ना, उसके बाद ये 18 इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 क्योंकि 1 और 8 9 होता है तो 3 पे डिवाइड होता है तो इसका 3 भी फैक्टर होगा। उसके बाद 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे डिवाइड होता है। 6 3 are 18 तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 2 are 18 तो 9 भी फैक्टर होगा। तो मैंने कहा था जब इसका हाफ आ जाए, अब 18 का हाफ 9 आ गया तो 9 के फौरन बाद अब वही 18 नंबर आ जाएगा। 18, ये 18 खुद फैक्टर है। फिनिश। अब क्या है, हमें था राइट द फैक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स। ये 2 नंबर थे ए पार्ट में, ये ए पार्ट में ये 2 नंबर थे। इन पेयर ऑफ नंबर के फैक्टर उससे क्या मालूम करें? एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। अब जो जो फैक्टर दोनों में है उसको हमने सर्कल कर देना। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे? ये सर्कल कर दिया। अब ये 2 है, ये भी 2 है, इसको क्या करेंगे? ये इसको सर्कल कर दिया 2 को। अब देखिए इनमें से कोई और कॉमन है? 5 इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, बस ये दो सर्कल कर दिए। ये 2 नंबर जो है ये कॉमन थे इसलिए सर्कल कर दिए। अब ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 1। 12 और 1 के फैक्टर प्रूव करें तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? पहला फैक्टर क्या होता है? 1। उसके बाद ये इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 3, क्योंकि 2 और 1 3 बनता है तो 3 भी फैक्टर होगा। उसके बाद 4 का टेबल जाता है, 4 3 are 12 तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 6 का टेबल जाता है, 6 2 are 12 तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। मैंने कहा था इसका जब हाफ आ जाए, 12 का हाफ 6 होता है, उसके फौरन बाद ये 12 खुद हो जाएगा। ये 12 जो ही हाफ, देखिए ये 10 का हाफ 5 आया था, फिर 10 आ गया था। 18 का हाफ 9 आया, उसके बाद 18 आ गया। अब 12 का हाफ 6 आ जाए तो उसके बाद फिर 12 आ जाता है। जब ही किसी नंबर के फैक्टर नोट कर रहे हो तो उसका सेंटर में पहुंचकर फिर नेक्स्ट उसके और फैक्टर नहीं होता, फिर वो खुद फैक्टर आ जाता है। अब 1 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 ही होगा 1 का, क्योंकि 1 का और नंबर नहीं है। अब ये 2 नंबर थे, इनके फैक्टर दे दिए। अब उसने क्या किया है? सर्कल द कॉमन फैक्टर। तो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? इसमें कॉमन फैक्टर होगा ये 1, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट में क्या है? 25 और 15। 25 के फैक्टर और 15 के फैक्टर। 25 के फैक्टर क्या होंगे? ये इवन नंबर नहीं है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पर भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 और 2 7 होता है। 7 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 3 पर चेक करें। अगर 3 पे डिवाइड होगा तो फिर 25 भी हो जाएगा। अगर ये 24 होता, 4 + 2 6, फिर 6 3 पे डिवाइड होता है तो 24 भी हो जाता। अब 24 5 पे डिवाइड होगा, किस पे होगा? पहला इसका फैक्टर क्या होता है? 1 के बाद फिर क्या होगा? 5 5 5 25, 5 के बाद फिर क्या होगा? और फिर 25 खुद होगा, क्योंकि इसके बाद कोई इस पे टेबल और नहीं जाता, तो 25 फिर इसका फैक्टर होगा। अब 15 का फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 15 का फैक्टर 3 होगा,
उसके बाद फैक्टर 5 होगा, क्योंकि 3 5 are 15, 5 3 are 15, 5 के बाद क्या होगा, फिर 15 खुद होगा, 15 itself। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब ये इस दो पेड़ के दो फैक्टर थे। आगे उन्होंने कहा एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, इनमें से जो कॉमन होगा उसको सर्कल करना है। तो कॉमन क्या है इसमें, एक तो ये 1 कॉमन है, उसके बाद दूसरा कॉमन क्या है, ये है 5, क्या है ये देखिए, ये 5 दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये 25, ये 3, तो ये दो इसमें कॉमन है, 5 और 1, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। ओके, अब पार्ट डी, फैक्टर ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 20। 16 के फैक्टर निकालने और 20 के। 16 के क्या होंगे, मैंने आपको बताया 16 के पहला फैक्टर क्या होता है 1, फिर 16 इवन नंबर है तो फिर 2 होगा। ये देखिए पहला फैक्टर इसका है 1, फिर इवन नंबर है तो इसका 2 होगा, उसके बाद 3 नहीं होगा 4, 4 4 और 16, 4 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 के बाद फिर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर 8 होगा, 8 2 और 16। अब सेंटर में आ गया, 16 का हाफ होता है तो फिर नेक्स्ट 16 ही आ जाएगा। ओके, ये है 16 के फैक्टर। अब 20 इवन नंबर है, पहला 1 होगा और दूसरा 2 होगा इवन नंबर का। 2 के बाद फिर क्या होगा, ये 0 है तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 4 are 20, सॉरी पहले 4 पे होगा, 2 के बाद पहले 4 पे होगा, 4 5 are 20, उसके बाद फिर 5 पे होगा, 5 4 are 20, 5 के बाद फिर होगा 10 पे, 10 2 are 20, 10 के बाद ये 20 का हाफ 10 आ गया तो फिर आगे क्या होगा 20 खुद इटसेल्फ। जब भी हाफ तक पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद वो जो फिगर होता है खुद आ जाता है इटसेल्फ। तो ये इसके फिगर है। अब इन दो नंबर्स जो थे इनके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, तो कहते हैं राइट द फैक्टर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, इन पेयर ऑफ नंबर्स के फैक्टर बनाए एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, और अब इनमें से जो कॉमन है उसको सर्कल करना है। तो एक तो कॉमन आ गया 1, फिर ये 2 कॉमन है, ये देखिए ये 2, फिर देखिए ये 4 भी कॉमन है, ये 4। अब इसमें से 8 16 है, ये नहीं है, बस ये 3 ये कॉमन उनके आ गए। ये ई पार्ट में देखें फैक्टर्स ऑफ 10 एंड फैक्टर्स ऑफ 32, इनके फैक्टर 10 के कौन से होंगे, पहला फैक्टर 1 होता है, फिर इवन नंबर है तो 2 होगा, उसके बाद 10 है तो 5 होगा, फिर हाफ आ गया तो फिर ये 10 खुद आ जाएगा। ये है इस 10 के फैक्टर। 32 के फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर 1, उसके बाद फैक्टर 2, उसके बाद ये 32 है तो किस पे जाएगा 4 पे, 4 8s are 32, और 4 के बाद क्या होगा 8 4s are 32, 8 के बाद क्या होगा 16 2s are 32, ये हाफ आ जाए 16 तो फिर ये खुद आ जाएगा, उसके बाद ये 32। तो अब 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 का पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा इवन नंबर है तो 2 होगा, तीसरा इसका फैक्टर 14 का फिर 7 होगा, 7 2s are 14 7, उसके बाद हाफ आ गया तो फिर ये 14 खुद आ जाएगा, ये 14। अब उसने कहा सर्कल द कॉमन फैक्टर, अब ये दो निकले हैं, अब जो कॉमन है उसको सर्कल करना है। तो ये 1 कॉमन है इसका, ये सॉरी ये 10 और 32 के हमने कॉमन निकालना है, उसके बाद ये 14 और 21 है, पहले इसका कॉमन हमने निकालना है। ये देखिए ये हमने 10 और 32, ये ई का ये दो पेयर थे, 10 के भी निकला है 32 के भी निकला है। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, ये फिर 14 और 21 ये अलग है, तो अब ये इसके में से इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, एक तो है 1, उसके बाद है 2, ये देखिए, उसके बाद 5 10 है, ये 4 8 16 18, और कोई कॉमन नहीं है, 1 और 2 कॉमन है। अब ये है फैक्टर्स ऑफ 14 हमने निकाले हैं, ये देखिए ये 1 2 7 14, और 21 के फैक्टर हैं 1 21 है, ये 2 और 1 3 होते हैं तो 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 are 21, 3 के बाद क्या होगा 7 3s are 21, और फिर 7 3s are 21, और उसके बाद क्या होगा
21 खुद भी एक है, 1 3 7 21, ये इसके फैक्टर है। अब इनमें से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से, इनमें से एक तो ये कॉमन निकलता है 1, उसके बाद 2 7 14 है, 3 7, ये और 7 इसका कॉमन निकालेंगे। अब ऊपर 2 और 14 है, नीचे 3 और 21 है, कोई कॉमन नहीं, तो ये दो कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में A B C D E F ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, इनमें से हमने पहले इनके फैक्टर मालूम किए, उसके बाद इनमें से हमने इसके कॉमन निकाल लिए। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हम कॉमन क्यों निकालते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या आखिर वजह क्या है कि हमें कॉमन निकालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम फैक्टर बना लेते हैं दोनों के, जब दोनों के फैक्टर बनते हैं तो हमने कॉमन क्यों निकाला है, कॉमन इसलिए निकाला है कि इसके बाद हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है नेक्स्ट वो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए हमें फिर ये कॉमन हमें फैक्टर बनाने के बाद प्राइम फैक्टर बनाए या डिवाइड से फैक्टर बनाए, तो उसमें से फिर हमने ये कॉमन निकाले होते हैं। क्योंकि HCF में जो कॉमन नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM में होता है कि ये कॉमन निकालने के बाद ये कॉमन प्लस उसके अलावा जितने भी डिजिट होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता है। तो इसलिए हमें अभी तक ये सिखाया जा रहा है कि फैक्टर कैसे बनते हैं और उसका कॉमन कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है देखें, ओपन योर काउंटडाउन बुक, yes, look at question number 5, it was question number 4, now look at question number 5, उसमें है find the common factors of the following pair of words। सेम इसी तरह pair of word दिए गए हैं और उनमें से हमने common factor निकालने हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, ये देखिए इसको यहीं पर करते हैं क्लोज, ये देखिए ये इसको कर लेते हैं यहीं पर हम क्लोज, ये क्लोज कर लिया इसको। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, सेम यही बात है कि ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, इन दो पेयर्स के क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं हमने। अब हमारे पास पार्ट ए जो है वो क्या है, पार्ट ए, उसमें क्या दिया हुआ है 32 एंड 24, ये 32 एंड 24 ये दो पेयर हैं, तो इसमें से भी इसी तरह फैक्टर बनाने हैं और उसका कॉमन निकालना है जैसे हमने ये निकाले हैं। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट ए जो है 32 एंड 24, लुक एट पेज 43, ओपन योर काउंटडाउन बुक 4, लुक एट पेज 43, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। तो ए पार्ट में नंबर क्या है 32 और 24। अब इसके क्या करने हैं हमने, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं 32 और 24 के। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये देखिए वही बात, पहला फैक्टर 1 होता है, उसके बाद ये इवन नंबर हो तो 2 होता है, उसके बाद ये 3 पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 + 2 5 है, नहीं जाता 4 पर, 4 8 are 32, तो 4 पर डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर 4 हो गया। उसके बाद जो है 4 के बाद 8 है, 8 4 are 32, उसके बाद 16 2 are 32। मैंने कहा था 32 का हाफ आ जाए तो उसके फौरन बाद फिर ये 32 आ जाएगा, ये 32 क्योंकि सेंटर आ गया है, 32 का हाफ आ जाए तो उसके फौरन बाद और कोई फैक्टर नहीं होता, फिर वो 32 ही फैक्टर होगा। अब हमने 24 के फैक्टर मालूम करने हैं। 24 का पहला फैक्टर क्या होगा 1, इवन नंबर है तो दूसरा फैक्टर होगा 2, ये 2, उसके बाद तीसरा फैक्टर 2 + 4 6 होता है तो फिर ये 3 भी होगा 6, तो अगर 3 पे जाएगा 3 8 are 24 और 6 4 are 24, तो 3 के बाद 4 भी होगा 4 6 are 24 और उसके बाद 6 4 are 24, फिर 8 3 are 24,
उसके बाद 24 का क्या है, 8 के बाद क्या है 14, क्या आएगा, ये 24 है तो आएगा 12 2 आर 24। जब मैंने कहा था हाफ आ जाए, ये 24 का हाफ आ गया है तो उसके बाद फिर ये खुद 24 आ जाएगा, ये 24। तो ये दो फैक्टर हैं, तो इसकी वजह से भी कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये एक कॉमन फैक्टर है, सर्कल करना है 1 को, दूसरा करना है हमने 2 को, उसके बाद करना है हमने 4 को, उसके बाद हमने करना है 8 को, उसके बाद हमने कोई फैक्टर है नो। ये है 1 2 4 और 8 इस फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। हम अब करेंगे पार्ट बी। बी पार्ट में 2 नंबर कौन कौन से हैं, इसका बी पार्ट में है 50 और 25। ये देखें 50 और 25 इनके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 50 का फैक्टर क्या होगा, पहला तो 1 है, उसके बाद दूसरा क्योंकि इवन नंबर है 0 है तो 2 होगा, उसके बाद तीसरा नंबर क्या होगा 5, 0 है तो 5, क्योंकि 5 हो या 0 हो तो फिर 5 पे डिवाइड होता है, तो ये 0 है तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद फिर क्या होगा 10 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 5 15। 10 के बाद फिर क्या होगा 25 आ जाएगा, 25 2 50। जब इसका 50 का हाफ आ गया है उसके बाद फिर क्या होगा खुद 50 आ जाएगा। अब इसी तरह 25 का 1 होगा, उसके बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 क्योंकि लास्ट 5 है तो 5 पे जाएगा, ये 5 इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 5 5 बार 25 तो फिर 25 डायरेक्ट आ जाएगा खुद, क्योंकि 10 पे नहीं जाता, आगे कोई नहीं जाता। 1 5 25। अब इसमें से फिर कॉमन क्या निकलेगा, ये 50 के फैक्टर्स हैं, ये 25 के 3 फैक्टर्स हैं, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन एक 1 आ जाएगा और एक ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 25 है और ये भी 25 है। ये 3 कॉमन आ गए, 1 5 और 25, ये है इनके कॉमन्स। ये बी पार्ट। उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, आपने अपनी बुक में देखना है, क्वेश्चन 5 पार्ट सी, 48 एंड 30, 48 एंड 30 इसके फैक्टर बनाने हैं। 48 के फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 8 इवन नंबर है तो 2 फैक्टर होगा, उसके बाद 8 और 4 12 3 पर डिवाइड होता है, यस 3 भी फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 और 8 है तो इसका 4 भी फैक्टर होगा, 4 1 4 4 2 8। 4 के बाद क्या है 6 8 आर 48, 6 भी फैक्टर होगा, फिर 8 6 आर 48, फिर 8 भी फैक्टर हो गया, फिर 12 4 आर 48, ये 12 फैक्टर आ गया। 12 के बाद फिर देखें 16 3 आर 48, ये 16 आ गया फैक्टर, 16 3 आर, फिर इसका 24 2 आर 48, जब इसका हाफ आ जाए 48 का हाफ आ गया तो नेक्स्ट फिर 48 खुद हो जाएगा। तो ये 48 के फैक्टर्स हैं। अब 30 के फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर तो 1 होता है, उसके बाद 0 है तो फिर 2 भी फैक्टर होगा, फिर ये 30 है तो 3 भी फैक्टर होगा, 3 के बाद फिर क्या होगा 4 भी नहीं है, 0 है तो 5 फैक्टर होगा 0 की वजह से, 5 6 आर 30, फिर 6 5 आर 36 भी हो जाएगा, फिर इसका 10 भी फैक्टर हो जाएगा, 10 3 आर 30, फिर 15 भी हो जाएगा, 15 2 आर 30, और हाफ आ जाए, इसका हाफ आ गया उसके बाद ये खुद 30 आ जाएगा, फिर ये 30 आ जाएगा इसका फैक्टर। अब देखिए इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर सर्कल करना है, 1 2 3 6, उसके बाद 10 15 30, नो, तो 1 2 3 6 इसके कॉमन फैक्टर हैं पार्ट सी के। अब है पार्ट डी। पार्ट डी क्या है, पार्ट डी है 42 और 70, 42 और 70, 42 और 70 इनके फैक्टर बनाने हैं। अब सबसे पहले बनाएं 42 के क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास,
ये देखें, ये इवन नंबर है, पहला 1 होता है, इवन नंबर है तो फिर 2 होगा, उसके बाद 4 और 2 6 होता है तो 3 भी होगा, ठीक हो गया। और फिर 6 7 3 है तो 6 भी होगा, 6 7 42, फिर 7 6 भी 42, फिर 14 3 42, ये 14 आ गया, और ये 14 इसका हाफ आ गया 42 का, तो 14 की इम्पोर्टेंट बात क्या होगा, इसका हाफ 28 आएगा, 28 का डबल कितना होता है 42, ये बनेगा 21, 42 का हाफ कितना होता है, ये 21 2 42, 21 आ गया तो फिर ये 42 भी आ जाएगा। तो ये 42 के फैक्टर्स हैं। अब 70 के फैक्टर नो करने हैं तो आप बड़ी इजीली 70 के फैक्टर नो कर सकते हैं। ये देखें, पहला 1 फैक्टर है, फिर 2 फैक्टर होगा क्योंकि इवन नंबर है, उसके बाद इसका 5 फैक्टर होगा क्योंकि 0 है, फिर 10 फैक्टर होगा, 0 5 भी होता है 10 भी होता है, 10 के बाद फिर 14 आएगा, 14 5 are 70, ये 14 5 are 70, ये हमारे पास नंबर आ गया 14। अब फिर 70 का हाफ क्या होता है, 70 का हाफ 35, तो ये 35 इसका जो हाफ होता है वो भी फैक्टर, जब हाफ आ जाए तो फिर वही खुद हो जाता है और फिर आ जाएगा 70, ये इसके फैक्टर है। अब दोनों के फैक्टर आ गए तो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, तो कॉमन फैक्टर सर्कल कर दें, एक 1 कॉमन फैक्टर है, दूसरा 2 कॉमन फैक्टर है, और उसके बाद 5 10 14, ये 14 है, ये देखिए 14 कॉमन फैक्टर है, और 21 35 70 3 6 7 और 1 2 और 14, ये 3 इसमें से कॉमन नंबर्स हैं। अब पार्ट बी के बाद क्या है, पार्ट ई। पार्ट ई है 10 एंड 32, 10 32, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 10, 1 2 5 10, ये हैं 10 के फैक्टर्स। क्योंकि इवन नंबर है 2 भी जाएगा, फिर 10 है तो 5 है, फिर 10 खुद फिर में। अब 32 के फैक्टर क्या होते हैं, पहला 1 होता है, दूसरा 2 होगा, उसके बाद 3 और 2 5 होता है, 3 नहीं होगा, उसके बाद 4 होगा, 4 8 are 32, 4 के बाद क्या होगा 8 4 are 32, 8 के बाद क्या होगा 16 2 are 32, 16 के बाद क्या होगा खुद 32, ये दोनों के फैक्टर हैं। अब इनमें से कॉमन क्या होगा, देखिए ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 5 और 10 है, ये 4 8 6 32 है, और कोई ये सिर्फ कॉमन है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ये पार्ट ई। उसके बाद पार्ट एफ, इसी का पार्ट एफ क्या है 76 28, पार्ट एफ 76 28, 76 के फैक्टर बनाए, सोचें आप क्या होगा 76 के फैक्टर, 76 के फैक्टर क्या होंगे, ये देखिए पहला फैक्टर 1, फिर इवन नंबर है 2, और फिर 7 और 6 कितना होता है 13, ये नहीं जाता, 2 3 4 पे 4 1 are 4, उसमें से 36, हाँ 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 are 4 6 4 9 36, हाँ ये 4 पे डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 4 के बाद हो जाएगा फिर ये 19 से 19 4 are 76, 19 4 are, उसके बाद 76 है 35 38, 19 के बाद क्या होगा 38 2 are 38, इसका हाफ होता है, और इसका फिर 76 आ जाएगा 76, ये फैक्टर आ गए। अब ये है 76 के फैक्टर। अब 28 के फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर 1 है, फिर इसका 2 होगा, इवन नंबर है, 2 के बाद इसका फैक्टर क्या होगा 4 7 are 28, उसके बाद है 7 4 are 28, फिर है 14 2 are 28, फिर 28 खुद आ गया। अब इनमें से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है,
2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 1938 बस ये 3 कॉमन है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 और 4 हो गया, 4 और 5। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि ये इसका मकसद है कॉमन का कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए कॉमन निकालना जरूरी है, तो ये हमें मेथड सिखा दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।